हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 5th सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बी के बारे में आज फुल एनालिसिस करने वाला हूं और आने वाले एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में पूरा चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन तो तोड़ना ही तोड़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन में बात करेंगे। आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है उसके बारे में और कैसे क्या हमें इसमें वर्क करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर डिजाइन में आपको क्वेश्चन पेपर को बड़े ही ध्यान पूर्वक और अच्छी तरीके से रीडिंग करना है। ठीक है दोस्तों, रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद आपको एक कॉलेज में जब आप पेपर दोगे तो आपको वो साथ में एक रफ पेपर देंगे। तो सबसे पहले हर चीज उसमें क्या क्या पूछ रहा है उसको अपने माइंड में सेट करना है और कैसे क्या एरिया है वो माइंड में सेट करना है। बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो बाद में, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है भाई, प्राइमरी स्कूल आ गया या हॉस्पिटल आ गया, कोई भी चीज आ गई तो हमें सबसे पहले डिस्टर्ब करती है उसकी एरिया। ठीक है, तो एरिया डिस्टर्ब करती है तो एरिया को कैसे क्या उसको मेंटेन किया जाए। ओके दोस्तों, तो एरिया को मेंटेन करने के लिए रफ पेपर पे आप बढ़िया तरीके से जो एरिया बोल रहा है उसका स्केल निकालोगे। आप स्केल, किसी भी एरिया का स्केल कैसे निकालते हैं मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर आप स्केल की वीडियो सर्च कर सकते हो कैसे क्या स्केल ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो स्केल YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कैसे क्या किसी एरिया की स्केल हम लेते हैं। ओके दोस्तों, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आपने माइंड सेट कर लिया, स्केल निकाल ली। स्केल निकालने के बाद आपको सीटें मिलेंगी। कौन कौन सीटें मिलेंगी आपको? एक हार्ड सीट मिलेगी, हार्ड सीट हार्ड होती है, और एक ग्राफ पेपर मिलेगा और सीट मिलेगी। सीट या एक कह लो आप चार्ट, जो सिंपल सी आप 10th या 11th में होंगे या 12th में होंगे जब आपने बनाया होगा कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसमें आपने सीट यूज की होगी। वो सीट होता है या चार्ट होता है। और हार्ड सीट वो खासकर ड्राफ्टिंग वर्क के लिए ही यूज होती है। तो हार्ड सीट मिलेगी, एक ग्राफ पेपर मिलेगा और एक सीट मिलेगी और एक बटर पेपर मिलेगा। बटर पेपर ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आपको बाहर और आर पार का दिखता रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब अंदर बाहर का सब कुछ दिखना। ठीक है, तो ये सीट मिलेंगी। सीट मिलने के बाद आपको क्या करना है? सीट मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? जैसे कि सपोज ये आपकी सीट है। ओके, सीट के बाहर से अंदर की ओर 1.5 सेंटीमीटर की एरिया छोड़ते हुए लाइन खींच देनी है और इसी के अंदर हमें ड्राफ्टिंग वर्क करना है तो देखने में सुंदर भी लगेगी, इसलिए हम लोग लाइन को खींचते हैं। इसमें आपको ब्लैक स्केच ही यूज करना है। ओके दोस्तों, ब्लैक स्केच ही यूज करना है। तो ये मेंटेन करना होता है। मेंटेन करने के बाद आपने एरिया का स्केल निकाल या सीट मेंटेन कर ली, उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ओके, जो भी आपको पेपर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट और जो भी चीजें पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ये पूरा वर्क रहता है आर्किटेक्चर डिजाइन में, इतना सिर्फ मेंटेन करने का। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, मतलब कि क्या क्या चीज आर्किटेक्चर डिजाइन में आ सकती है और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल हो सकता है इम्पोर्टेंट।
इसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब कि भाई हॉस्टल के अंदर क्या क्या होता है। रूम होते हैं, किचन होती है, खाना खाने के लिए रूम होते हैं, खाना खाने के लिए सबका एक बड़ा सा हॉल होता है, एक टीवी रूम होता है। ये सब आप गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल जब आ जाए तो माइंड में सबसे पहले यही सोचना कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। वहीं सब रफ पेपर पे साइड में रिक्वायरमेंट अपनी लिख लेना, उसके बाद वहीं ड्राफ्टिंग वर्क में आप दर्शा देना। जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आई है उसमें रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा महत्व रहता है, बहुत बड़ा महत्व रहता है। जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होंगी तो आपको ड्राफ्टिंग वर्क करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके दोस्तों, तो इसी के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अगर चीज़ आई हुई है तो उसके बारे में रिक्वायरमेंट पता होना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यह आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल, हॉस्पिटल, सिनेमा घर, कॉलेज और 2 BHK 3 BHK में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, ये सबको सब चीज़ पता होनी चाहिए। ओके दोस्तों, और हॉस्पिटल में क्या होता है, सबसे पहले आप कहीं भी हॉस्पिटल गए होंगे या सरकारी अस्पताल में गए होंगे, क्या होगा, रिसेप्शन होगा, सभी डॉक्टर के अलग क्लिनिक होंगे, पेशेंट रूम अलग होंगे, अलग अलग वार्ड होंगे, OPD होगा, स्टेयर्स होंगे, ये सब स्टोर रूम होगा, ये सब चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में। सभी की रिक्वायरमेंट अगर आप पता करना चाहते हैं तो मेरे पास एक PDF है और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा है, उसमें से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर जो बच्चे इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसमें भी बहुत सारी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे इस नंबर पे 7985436965 पर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज कर दें, उनको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसका ग्रुप एडमिन सिर्फ मैं ही हूँ और कोई उसमें कोई छटकाई नहीं होगी। जो भी सेंड करता हूँ मैं ही सेंड करता हूँ और कोई नहीं। समथिंग उसमें 50 से 60 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं प्रेजेंट टाइम। 1 महीना हुआ है बनाए हुए अभी, और बहुत सारे भी जुड़ने वाले हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मैंने एक PDF है, उसमें सभी प्रकार की चीज़ें, सभी स्टैंडर्ड साइज, ऑल थिंग्स जो हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, ऑल थिंग्स, वो सबकी स्टैंडर्ड साइज दी रखी हैं। ओके दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक भी उसमें डाल दूंगा। फिलहाल ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन तब भी आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेज के आप मेरे को बोल सकते हो कि सर मुझे वो PDF चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, हॉस्पिटल, सिनेमा हाउस, कॉलेज, 6 to 12 क्लास या ग्रेजुएट भी हो सकता है, 2 BHK 3 BHK होम। तो ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं जिन बच्चों ने अब तक घर बैठकर लॉकडाउन में या इसके बाद ये सब चीज़ें अपने माइंड मेकअप कर ली होंगी, उसको प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली है। और लेकिन जिन बच्चों ने पहली बार ये सुन रहे होंगे तो उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के लिए हो सके तो अभी भी टाइम है 1-2 महीने का, ज़्यादा नहीं। गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल बनाने में समथिंग 2-2.5 घंटे लगेंगे, क्लियर हो जाएगा। आप बढ़िया तरीके से एक एक रोज़ एक एक बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सी साइटें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगी। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल सर्च करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे, हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे, सिनेमा हाउस भी मिल जाएगा, और कॉलेज और ग्रेजुएट भी मिल जाएंगे, हर चीज़। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आप लोगों को, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये इस बार आ सकती हैं एग्ज़ाम में 2021 में। नोट डाउन कर लीजिए। 5 में से कोई एक चीज़ बिल्कुल सिमिलरली, मतलब कि इन्हीं से मिलती जुलती चीज़ ही आ सकती है 2021 में। इससे पढ़ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आप चाहे लिख के रख लीजिए, 2021 में आने वाले एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर आएगा तो इन्हीं से कुछ मिलता जुलता ही आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, सभी जो हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन भाई कर रहे हैं तो उस चीज़ की, हर चीज़ की आपको स्टैंडर्ड साइज पता होनी चाहिए। रूम की, बेड की, और अलमारी की, विंडो की, डोर की, पंखे की, और वेंटिलेशन की, लेटिन की, बाथरूम की, रूम की, किचन की, हाउस की, स्टोर रूम की, और स्टेयर्स की, समझ रहे हैं, मेन गेट की, टॉयलेट के गेट की, ये सब पता होनी चाहिए आपको स्टैंडर्ड साइज। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, आप बढ़िया तरीके से अपने माइंड मेकअप कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भाई, हार्ड शीट ये सब 4 पेपर मिलेंगे तो हम इसको वर्क कैसे करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि 4 शीटें पे कैसे क्या वर्क करना होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो आप मैं बताऊंगा क्या करना है। आपके कॉलेज में बहुत बड़ा एक टेबल होगी, ओके, आपके टेबल होगी, तो उसमें टेबल पे क्या करना है, बोर्ड पे सबसे पहले आपको जो हार्ड शीट मिलेगी उसको सेट कर देना है उस बोर्ड पे। सीट के बाद ग्राफ पेपर सेट करना है। ग्राफ पेपर सेट करने के बाद जो सीट होती है उसे सेट करना है, ओके। और आपको ड्राफ्टिंग वर्क जो भी करना है वो आपको सीट पे करना होगा, सीट पर ही ड्राफ्टिंग वर्क करना होगा, और कहीं नहीं करोगे आप जो भी वर्क करोगे वो आपको गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्पिटल, सिनेमा या कॉलेज या 2 BHK 3 BHK अगर आ जाता है तो आपको इसी पे बढ़िया तरीके से ड्राइंग करना है। 12 घंटे का पेपर होता है, आप लोगों को पता होगा, 12 घंटे का, 6 घंटे आज, 6 घंटे कल, आपको यही करना है। 6 घंटे, 2-2.5 घंटे में तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन 6 घंटे बहुत बहुत होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको, मतलब बहुत ही कम होता है ड्राइंग के लिए, पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो बनाने के बाद जब आपका सीट बन जाए उसके दूसरे दिन, जब बन जाएगा ना, तो उसके दूसरे दिन चाहे आप, अगर आपके पास इतना अच्छा आपके पास माइंड है तो सीट आज ही बना डालो, आज ही पेपर कर डालो, लेकिन इतना जल्दी हो नहीं पाता है, 6 घंटे बहुत ही कम हो जाते हैं हम लोगों के लिए। तो क्या करते हैं, एक दिन हम सीट पे बना लेते हैं अच्छी तरीके से। बनाने के बाद उस पर हम बटर पेपर रखते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो हर चीज़ उसमें दिखती है। तो इसी के ऊपर हमें एक कॉपी कर देना है बटर पेपर पे, ठीक है, ये इसी पे हमें कॉपी कर देना है, सिंपल सा। बट सीट पे हमने बटर पेपर रखा, चिपका दिया, और ट्रांसपेरेंट है तो आपने सीट पे जो भी चीज़ बनाई होगी वो इस पे बटर पेपर पे दिख रही होगी। तो आपको स्केच से, आपको एक ड्राफ्टिंग स्केच आते हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा, ड्राफ्टिंग स्केच, ड्राफ्टिंग स्केच क्या होते हैं आप पता कर लीजिएगा, उन्हीं से आपको बनाना है बटर पेपर पे। अगर क्या करना है, बड़ी सावधानी से ही बनाना है। अगर शीट गंदी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बटर पेपर गंदा नहीं होना चाहिए। अगर जितना साफ आपका वर्क होगा इसी पे ही आपके नंबर मिलेंगे, बटर पेपर पे, जितना साफ आपने ड्राइंग बनाई होगी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ही खराब आ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बटर पेपर पे स्वच्छ रखना है, बड़ी सावधानी से कॉपी एंड पेस्ट का वर्क करना है। समझ गए होंगे क्या वर्क करना है आप लोगों को। और जब आपका पूरा वर्क हो जाए तो इन्हीं सभी सीटों पे लास्ट में आपको रोल नंबर लिख देना है। ओके दोस्तों, और हार्ड सीट का भी कोई वर्क नहीं रहता है, खाली उसको मेंटेन करना होता है कि भाई हम लोग बना रहे हैं, जैसे कागज सिंपल हम बोर्ड पे रख दें तो लिखते अच्छा बनेगा नहीं। अगर हम यही इस पे लिखें तो अच्छा लिखेगा नहीं, अगर हम इस पे लगा तो लिखें तो अच्छा लिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग अच्छा सा गुदगुदा बनाने के लिए हार्ड सीट और ग्राफ पेपर और सीट का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा वीडियो। तो कैसा लगा दोस्त वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन तो तोड़ना ही तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।